के बाद आपका स्वागत है बड़ी बहस में। नवीन जी, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये बात आप तो कांग्रेस बहुत मजबूती से कवर करते हैं, क्या आज के भाषण के बाद कम से कम राहुल गांधी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि एक तो अंग्रेजी में चयन करके ठीक नहीं किया, एक अच्छा मंच मिला था उनको, हिंदी में बोलते और ये मधुमक्खी के छत्ते का कम से कम वो जिक्र ना करते तो आज बेहतर होता। खैर मैं उस पर बाद में आऊंगा। वो सीआईआई के भाषण में बोल रहे थे, वो वर्कर में वो भी हिंदी में बोलते हैं। हाँ, मोदी जी को अंग्रेजी वैसे कम आती होगी, इसलिए आप कह सकते हैं कि मुझे कहने की उनको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, ये उनका लैंग्वेज चयन है जी। और मधुमक्खी का छत्ते वाली बात दूसरे संदर्भ में बात की थी, तो समावेशी डेवलपमेंट की बात, पूरे 1 बिलियन लोगों के डेवलपमेंट की बात की थी। उसको एक पर्टिकुलरली नहीं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की भी बात की थी उन्होंने कहा कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह हमारा कॉम्प्लेक्स डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। लेकिन एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आज मोदी जी ने कही, सीबीआई और गवर्नर की बात, क्योंकि अभी सीएजी की रिपोर्ट में अडवाणी, ये अंबानी और कई इंडस्ट्रियलिस्ट को और 4,000 करोड़ रुपए के घपले की बात सीएजी ने कही है। मैंने नहीं कहा, चाहे कोई कांग्रेसी नेता बाद में कह रहे थे, पर फिर से सीबीआई का डर लगने लगा। ये मामले इसलिए उन्होंने लोकायुक्त बनाने का अमेंडमेंट लाया, क्योंकि ये मामले लोकायुक्त को गवर्नर रेफर कर रही हैं, और इसलिए ये अटैक किया है उन्होंने। कांग्रेस को धमका रहे थे वो आज। वो नहीं, धमकाने का काम तो भाई बीजेपी विपक्ष के नेता हैं, तो कांग्रेस को एक्यूज करेंगे, वो कांग्रेस का प्रेस थोड़ी करेंगे। और राजनाथ सिंह बोले थे 54 साल से या 47 साल से कांग्रेस पार्टी राज में है और 7-8 साल बीजेपी रही है। बीजेपी जब कांग्रेस विपक्ष में बैठी तो जनता ने बैठाया, शासन में बैठी तो जनता ने बैठाया। अब उसका कोई जबरदस्ती तो शासन में एक ही बार हम कह सकते हैं 75 से 77, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, उसको हम एक डिक्टेटरशिप का नाम देते रहे, और वो सटली डिक्टेटरशिप था। और उसके बाद बराबर चुनाव जीत के हर पॉलिटिकल पार्टी 96, अगर 77 में विपक्ष में बैठा तो 77 में विपक्ष में बैठी, 89 में विपक्ष में बैठाया तो बैठी, 96 में से लेकर 2004 तक बैठाया तो बैठी। लेकिन बीजेपी को अपनी हार, बीजेपी को भी अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए कि हाँ भाई 2004 में वाजपेयी जी उसके बाद फेल कर गए 2004 में। ठीक है, क्या भारतीय जनता पार्टी की इस रूप में गुणगान होनी चाहिए कि जवानी तक पहुंचते पहुंचते सत्ता में आ गई, मतलब संघर्ष उनको कम करना पड़ा। आज उल्टी बात कर रहे थे आडवाणी जी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर न जाइए, 1951 से आइए जब भारतीय जनसंघ की शुरुआत हुई थी। मुझे लगता है, देखिए, ये सुपरफिशियल इश्यूज है। क्रक्स क्या है? नरेंद्र मोदी एक भाषण दे रहे थे पॉलिटिकल, जो मधुमक्खी का छत्ता राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने उसका पॉलिटिकल जवाब दिया। और जो पॉलिटिकल अपोजिशन होती है तो जवाब ढूंढे ही जाते हैं, ऐसे ही ढूंढे जाते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस ने कि आप यमराज हैं, भैंसे पर बैठ के हैं, उन्होंने जवाब दे दिया। देखिए, आप पॉलिटिकल अपोनेंट को बताते हैं कि आपकी सोच कम है। राहुल गांधी ने बताया आपकी सोच कम है, आप मैं की बात करते हैं, मैं हम की बात करता हूं। नरेंद्र मोदी ने जवाब दे दिया, अरे आप मधुमक्खी की बात करते हैं, यहाँ कंकर में शंकर है। तो जो क्रक्स हैं इस भाषण के, वो 2-3 हैं। क्रक्स ये है, जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी का भाषण सुन के कि उनको कुछ ना कुछ इशारा जरूर है कि आप ही लीड करेंगे। उसमें लड़ाई चल रही है बीजेपी में, ये सही बात है, लेकिन मुझे लगता है संघ के बड़े लीडर्स की तरफ से उनको इशारा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत ही ज्यादा जो है तेज पॉलिटिशियन है। देखिए, कांग्रेस एक शब्द का प्रयोग करती है, वो उसको अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। पहला इलेक्शन उन्होंने ऐसी तरह से जीता, सोनिया गांधी से एक गलती हो गई, मौत का सौदागर, और उन्होंने मौत के सौदागर पर इलेक्शन जीत लिया। तो वो इतने तेज पॉलिटिशियन, तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे कुछ भी, मैं भारत को लीड करूंगा। तो एक तो मैं समझता हूं बार बार उनका भाषण सुन के कि कहीं उनको इशारा है कि आप रहेंगे। दूसरी बात, इसका मतलब यह है ना कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार है, जो जैसा अभी शक्ति कह रहे हैं कि उनको ग्रूम किया जा रहा है कांग्रेस की लीडरशिप को, तो उसके रणनीतिकार की यह हार है ना। आप देखिए कि वो कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता और ये कहते हैं कंकर में शंकर, तो ये रणनीतिक हार है ना। रणनीति, ये जनता तो आप बहुत तेजी से कनेक्ट कर सकती है ना अपने आप को इन शब्दों से, इन भाषा से। देखिए, नेता जो होता है बॉर्न होता है, जैसे जर्नलिस्ट बॉर्न होता है। नवीन जी बोलेंगे, जैसे ले लें इनसे हम, मैं उसको कह दूं तो आप भी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे जर्नलिस्ट बॉर्न होता है वैसे नेता भी बॉर्न होता है। नेता को बनाया नहीं जा सकता है, नेता बन के आता है। वो अपने शब्द खुद चुनता है, वो अपनी बात खुद करता है। आप देखिए ना, अरविंद केजरीवाल हैं, वो एक उनमें गुण है, एक एक्टिविस्ट और वो पॉलिटिशियन होना चाहता, एक मादा चाहिए होता है और चीजों को अपनी तरफ टर्न करने का, क्योंकि आपके अपोनेंट्स तो आप पे अटैक करेंगे ही। अब आप चाहे तो नवीन जी से पूछ लीजिए।
कांग्रेस के रणनीतिकारों की बहुत बड़ी हार है। उन्होंने मधुमक्खी का छत्ता उनसे कहलवा दिया। अब ये राहुल जी की अपनी उपज थी, या आज देखिए कि उन्होंने इतना जवाब दिया और उससे जनता अपने आप को एसोसिएट कर रही है तेजी से। मुझे लगता है, और उन्होंने कहा कंकर कंकर में शंकर का उन्होंने जिक्र कर नहीं, वो कंकर कंकर में शंकर जो है अपना हिंदुत्व का गुनगुन गा रहे थे। हाँ। और तो उसी क्या राहुल गांधी इसका विरोध करेंगे? नहीं, मैं ये जवाब कर रहा हूं, अगर ये बात आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व का गुण है, हाँ। ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है। बीच में कांग्रेस ने क्या किया? सैफरन नहीं होना चाहिए, ये सैफरन टेररिज्म है। AK एंटनी जो हिंदू नहीं है, जो क्रिश्चियन है, उन्होंने आके कांग्रेस को डिफेंड करना पड़ा कि आप ये सब क्या बातें बोल रहे हैं। सैफरन इस देश का कलर है, वो हिंदुत्व का कलर नहीं है। आप छोड़ दीजिए तो बीजेपी कब्जा कर लेगी। अब नवीन जी भी वही बात कर रहे हैं, शंकर शंकर में कंकर कंकर में शंकर, ये हिंदुत्व का एजेंडा, तो आप छोड़ दीजिए। अरे कल राहुल गांधी ने खुद कहा, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इसको हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था। अब देखिए, वो भी आप अपनी कल्चर को गाली नहीं दे सकते, लात नहीं मार सकते। अगर ऐसा करिएगा तो फिर तो आपके सामने जनता है ही। आप ऐसा है, हिंदुत्व के नाम पर कमल जी थोड़ा सा ज्यादा आवेश में आ जाते हैं। को करेक्ट किया, आप आवेश में आ जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि मतलब आप अगर लगता है, मैं इनसे एक सवाल पूछ लेता हूं। अगर ये कहते हैं कि कंकर कंकर में शंकर, ये सेंटेंस, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। कंकर कंकर में शंकर, क्या ये हिंदुत्व है? और क्या नवीन जी इसका विरोध करेंगे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या इस देश के नागरिक के रूप में, या इस कल्चर का एक हिस्सा होने के रूप में, क्या इनका विरोध करेंगे? तो आवेश की बात क्या है? हाँ। ऐसा है, नहीं, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जब भी हिंदुत्व की बात होती है वो नाराज हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, कोई मुझे ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है। आवाज हो रही है ऊंची कहाँ? ऐसा है, सुन लीजिए, बात सुनिए। ऐसा है कि इस देश में कण कण में ईश्वर की बात महात्मा गांधी की है, और खम्भ में अल्लाह और ईश्वर दोनों, राम की दोनों की बात महात्मा गांधी करने वाले रहे हैं, शंकराचार्य रहे हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़ा थॉट नहीं दे रहे थे कंकर में शंकर, लेकिन वो एड्रेस कर रहे थे अपने हिंदुत्व वोटर को। ये मैं ये समझता हूँ। आप या तो बोलने नहीं दीजिए, फिर आप बोलिए। और जहां तक मैं कांग्रेस की नीति की हार नहीं मानता, आप एक शब्द ले लीजिए और उस पर हार्प कीजिए। उन्होंने जो भाषण दिया, चातुरी तो पॉलिटिशियन का अब संभाविक गुण होना चाहिए। बोलने दीजिए, आपने सवाल किया, उसका जवाब सुन लीजिए। उन्होंने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ डेवलपमेंट की बात की। उन्होंने कहा किसी कंपनी के बैलेंस शीट के डेवलपमेंट से इस देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल नई बात नहीं है। उन्होंने समावेशी राजनीति की डेवलपमेंट की बात कही। और हमारे एक मित्र अभी कुछ दिन पहले जब उनके राहुल गांधी का भाषण हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि राहुल बजाज ने ये कहा कि डेवलपमेंट, उनका बॉडी लैंग्वेज अच्छा था, लेकिन बाद में मैं जब अखबार में पढ़ा तो राहुल बजाज ने ये कहा कि लेवल 5 का भाषण था, लोग लेवल 2 के भाषण कर रहे हैं। की बात की जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना हेडलाइन दिया, अरे मैं राहुल बजाज को कोट कर रहा हूँ, आप किसी हेडलाइन को कोट कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में की बात हम थोड़ी कर रहे हैं यहाँ, राहुल बजाज की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी ने राहुल बजाज को यहाँ कोट किया था राहुल गांधी के भाषण पर। और जहाँ तक भाषा का चयन का सवाल है, वहां पर साउथ के लोग भी बैठे हुए थे CII में। अभी गोपाल कृष्ण बने हैं CII के प्रेसिडेंट। मैं समझता हूँ कि उस तरह के भाषण में, उस तरह के कॉन्फ्रेंसेज में भाषा का विवाद नहीं बनाना चाहिए। मैं ये समझ, एक मिनट, देखिए हम नरेंद्र मोदी के भाषण पर चर्चा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे हम लोग नरेंद्र मोदी के भाषण की चर्चा कर रहे हैं, भाजपा के स्थापना दिवस पे, ठीक है। और यहाँ पे जो मुख्य मुद्दा ये है कि भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी एक प्रत्याशी के तौर पे उभर के आ रहे हैं प्रधानमंत्री के। दूसरे दावेदार आडवाणी जी हैं, जो कि गुजरात से ही चुनाव जीतते आ रहे हैं, और वो आज इस कार्यक्रम में नदारत थे। ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। नहीं, ये अपना कार्यक्रम नहीं, भाजपा कार्यक्रम है और सशक्त नेता है भाजपा के, और अहमदाबाद और गांधीनगर से जीत के आते हैं, वो आज नहीं गए हैं इस कार्यक्रम में। इसका क्या राजनीतिक मायने है, ये देखा जाना चाहिए। भाषा पर तो बहुत प्रतिक्रिया लेने गए थे, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के भाषण का पूरा वो नहीं हुआ। देखिए, मुद्दा ये था कि वो एक राजनीतिक भाषण दे रहे थे। जो शक्तिभाई ने बात कही, इसमें बहुत दम है। और ये जो बीजेपी के अंदर की लड़ाई है, ये कंटिन्यू कर रही है।
और वो अपना जो वर्कर को एक बात आप और नोट करेंगे, वो लगातार। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जनाब बोलिए कहां से बोल रहे हैं? बोलिए। हाँ बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। गायनगर से बोलिए। गायनगर दिल्ली से बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जो है कह रहे हैं कि हम देश का गुजरात का जो है कर चुका दिए हैं। हेलो। हाँ बोलिए ना। कह रहे नरेंद्र मोदी गुजरात के कर चुका दिए हैं और अब देश का कर चुकाना मुझे, तो उनसे पूछिए कि गुजरात कहाँ पे है। शुक्रिया। मैं आप संक्षेप में, हाँ संक्षेप में एक बात और कहना चाहूंगा जो मुझे उसमें क्रक्स लगा। एक तो ये कि उनको कहीं से इंडिकेशन है, दूसरा जो गुटबंदी है वो कंटिन्यू कर रही है, और तीसरा मैं कहूंगा एक बात और है, वो बार बार अपने आप को अटल बिहारी वाजपेयी से कंपेयर करना चाहते हैं, इसलिए उनको कोट करते हैं। ठीक है। देखिए आज जो विषय है, भाजपा में सबसे बड़े नेता का, सबसे बड़े नेता की फॉलोइंग का है, सबसे लोकप्रिय नेता की इसका सवाल है। जो सबसे लोकप्रिय होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा बीजेपी के अंदर। तो आज नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। आशुतोष जी, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जी लेकिन नहीं गए वहां, वो मैं बताऊंगा। आप बार बार एक शब्द का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस के रणनीतिकार की हार है। रणनीतिकार की हार नहीं है, स्पीच राइटर की हार है। ये स्पीच लिख के दिया, राहुल भैया गए, स्पीच पढ़ दिया, फिर 2 सवाल हुए, उस पे उन्होंने खुद जरूर अब बोला, और काफी हद तक अच्छा बोला। तो क्या वो भी तैयारी के साथ गए थे या स्पॉन्टेनियस उनका जवाब था? अब उनके गाइड होंगे वो स्पीच राइटर्स। तो वो इसलिए मैं भाषा का मुद्दा उठाया था कि भाई अब चुनाव आने ही वाले हैं, अभी नहीं तो 2014 में होना ही है। अपनी भाषा से जनता को तो जोड़ो। बार बार अंग्रेजी में कह रहे थे डिस्कनेक्ट है, तो डिस्कनेक्ट तो आप खुद ही हो गए। मैं एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति की कर रहे हैं। इस देश को एक घटना कभी नहीं भूलनी चाहिए। जिस व्यक्ति को इस देश का जनता समझता था प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कांग्रेस कमेटी के अंदर 14 सदस्यों ने कहा सरदार पटेल को बनाओ, बन गए जवाहरलाल नेहरू। है ना? ये भी एक सच्चाई है। तो मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूं कि आप मोदी मोदी चिल्लाते रहिए, हो सकता है कि बंद कमरे के अंदर एक आवाज आए और कोई और बन जाए। जो गोविंदाचार्य कह रहे थे, खोजो खोजो एक मनमोहन सिंह की खोज भारतीय जनता पार्टी में भी हो रही है। मैं सिर्फ इस तरफ इशारा करना चाह रहा हूं। राजनीति की सच्चाई में एक ब्रेक पर जाएंगे। राजनीति की सच्चाई ये देखिए कि 1937 में जब पहली बार पट्टाभी सीतारमैया चुनाव जीत करके आए तो गांधी के समर्थकों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक अकेले थे पंडित नेहरू, जो सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में इस्तीफा नहीं दिया और वामपंथ और दक्षिणपंथ पर बहुत लंबी टिप्पणी उन्होंने कर डाली। ये है राजनीतिक नजरिया। अभी जैसा इन्होंने कहा कि ज्यादा तक समर्थक कह रहे थे कि पटेल जी को बनाइए, लेकिन नेहरू बन गए। इसलिए राजनीतिक विचारधारा में कौन कब कैसे किधर किसके साथ जाएगा, इस पर आने वाले दिनों में आप देखिए और भी चिंतन और मंथन होगा। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक, एक शख्स की बात करना हम भूलेंगे नहीं, इस होड़ में भी, इस दौड़ में भी कि कौन प्रधानमंत्री की रेस में आगे है। एक शख्स जो लगातार 15 दिन तक उपवास किया एक मुद्दे को लेकर के, शायद मीडिया की नजर से भी वो ओझल हो गया था। हम उस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। माँ मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना अपनी बचिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है।